ऐसा अटैक विक्टिम है, तो पहले परमानेंट स्टेट जो उसकी डिसफिगर होते थे वो होना जरूरी था। अब जब वो टेम्पररी भी होगा तब भी सजा का प्रावधान है। प्लस जो अटैकर है उसको विक्टिम के सारा मेडिकल एक्सपेंसेस या उससे ज़्यादा की पेनल्टी देनी पड़ेगी। New criminal laws have been in effect from 1st of July 2024. What are these laws? What was the need to bring them? And how does it affect you? ये सब क्वेश्चन को जानने के लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। व्हाट वाज द नीड टू हैव न्यू क्रिमिनल लॉज ऑल टुगेदर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुराने लॉज जो हैं उनको रीब्रांड करके इन्होंने न्यू बॉटल रख दिया गया है? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग दीज न्यू लॉज? आई थिंक दिस इज एक्सीलेंट क्वेश्चन बिकॉज पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ओल्ड क्रिमिनल लॉज की जो लॉज चल रहे हैं उनके जेनेसिस क्या। तो जो आईपीसी था या सीआरपीसी था या आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था, इनका जो पूरा अगर आप स्पिरिट या उनका जो पूरा वर्डिंग देखेंगे वो कॉलोनियल था। और उसमें इंडियन पीनल कोड जो है अगर आप कंपेयर करेंगे आयरिश पीनल कोड से, ये एक कॉलोनियल माइंडसेट की गुलामी को इन्फोर्स करने के लिए था कि इंडियंस को किस तरह से दबा के रखना है और किस तरह से कॉलोनियल मास्टर्स के हितों की रक्षा करनी है, भारतीयों के हितों की रक्षा नहीं करनी। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो था वो आप देखेंगे पीछे की तरफ था, मतलब पीछे मतलब इन 376 में आपका रेप है, 302 में मर्डर की डेफिनेशन है, बहुत पीछे था। और स्टेट के अगेंस्ट जो क्राइम है, कॉइन के काउंटरफेकिंग है या स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है, उसको प्राथमिकता दी गई थी। जो नए क्रिमिनल लॉज वो गुलामी की मानसिकता को तोड़ा गई। ये इंडियन जो भारतीय भारतीय न्याय व्यवस्था है उसमें जो कंसेप्ट है न्याय का उसको प्राथमिकता दी गई है। तो इसमें कोशिश जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है सबके साथ सामान्य व्यवहार, उसको प्राथमिकता दी गई है। उन चीज़ों को सामने लाया गया। हमारे देश के हमारे लोगों को न्याय दे सकें, और सिर्फ न्याय नहीं देना, उनको जल्द से जल्द न्याय देना है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो बढ़ाई गई है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे विमेन एंड चिल्ड्रन के जो औरतों बच्चों के खिलाफ जो अपराध होता था, जघन्य अपराध होते थे, उसमें सजा इतनी कड़ी नहीं थी। अब कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया है, जो कि आपने पहले हमने जो डिस्कस कर रहे थे कि पुलिस एफआईआर नहीं करती है, तो एफआईआर और जीरो एफआईआर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। तो आप कहीं से भी बैठ के अपनी एफआईआर कर सकते हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप से, अपने सेल फोन से, और आपको 3 दिन के अंदर एक साइन कॉपी थाने में देनी है। पुलिस वाले मना नहीं कर सकते। तो आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बढ़ेगी, तब पुलिस वाले क्राइम दबा नहीं सकते। टेक्नोलॉजी को ये इनकॉर्पोरेट करके लोगों को न्याय दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हर जगह पे जहाँ पे 7 साल या उससे अधिक सजा है, वहाँ पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना सीन ऑफ क्राइम भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को लाया गया है, तो जिससे कि चीज़ों को तेज़ी से किया जा सके। पहले सिर्फ 19 केसों में आप भगोड़ा या प्रोक्लेम ऑफेंडर बना सकते थे। हम 10 साल से ज़्यादा की सज़ा जिसमें भी है उसको आप भगोड़ा बना पाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसके साथ एक और प्रावधान है, पहले मैं वो बताना चाहूँगा कि पहले ट्रायल इन एब्सेंशिया होता था। क्रिमिनल है जिसने भारत में कोई क्राइम किया और भाग गया, तो पुराने लॉ के हिसाब से हम उस पर केस नहीं चला पाते जब तक वो पकड़ के नहीं आएंगे। अब क्या है कि कहते हैं जो नए लॉज हैं उसमें आप उसकी एब्सेंस में भी उसे सज़ा सुना सकते हैं, ट्रायल एब्सेंशिया दे सकते हैं। उससे ये होगा कि जो आपके क्रिमिनल है अगर वो किसी और देश में बैठा है तो आप इंटरनेशनल लॉज को यूज़ करते हुए उसका एक्स्ट्राडिशन करा सकते हैं। तो ये चीज़ों में न्याय को बढ़ावा दिया है। कम्युनिटी सर्विस, एक 5,000 का कोई इधर कोई 5,000 रुपये तक का कोई अपराध करता है और वो कहता है कि मेरे से गलती हो गई है और मानता है, तो जज के पास ये अधिकार है कि वो उसे सज़ा ना दे के उसे कम्युनिटी सर्विस में लगा दे।
तो आपका उद्देश्य किसी को पीनलाइज या कि दंडित करना नहीं है, बल्कि उसको सही रास्ते पे लाना है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और वो अपनी गलती मान रहा है, आप उसके लिए लीनियंट हो रहे हो, आप उसके प्रति उसे मौका दे रहे हो सुधरने का। जो जेलों में अपराधी भर गए हैं, अंडर ट्रायल्स भर गए हैं, पहले ये होता था ये एक, जब तक जो उसकी मिनिमम पनिशमेंट है उसका 1/3 लाख कर लिया हो, तब तक आप उसको बेल नहीं दे सकते। 1/3 का कर दिया गया तो जेल्स को डीकंजेस्ट किया जाएगा। ऐसा टाइप विक्टिम है तो पहले परमानेंट स्टेट जो उसकी डिसफिगर होते थे वो होना जरूरी था। अब जब वो टेम्पररी भी होगा तब भी सजा का प्रावधान है। प्लस जो अटैकर है उसको विक्टिम के सारा मेडिकल एक्सपेंसेस या उससे ज़्यादा की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें बहुत चीज़ बदलाव हुआ है। जस्ट माइनर की डेफिनेशन बदली गई है और उसको यूनिफॉर्म किया गया है। एक बहुत बड़ा जो सवाल उठता था पुरानी सरकार पे कि वो कहता था कि एक IPC का सेक्शन होता है 124A सेडिशन का, या वो हटा दिया गया। तो उसको देशद्रोह में एक नया लाया गया। देशद्रोह क्या है कि आप सरकार को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, देश को नहीं। आप पहले समझ गए, पहले ये था कि आप सरकार को क्रिटिसाइज करते थे तब भी आप पे एक्शन हो सकता था, पर अब आपको फ्रीडम दी गई कि आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट देश के लिए आप सजा नहीं कर सकते, आप उस देश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बहुत व्यापक और बड़े बदलाव है। पूरे एपिसोड को देखने के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड सब्सक्राइब टू सुशासन द पॉडकास्ट।